उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर शहर तक को सन्न कर दिया है। रात के अंधेरे में एक ब्रिज के पास बोरे में मिला एक धड़, सिर और पैर गायब और कोई सुराग नहीं। शुरू में पुलिस भी उलझी रही कि ये शव किसका है और कौन ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज ने पूरा केस मोड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा का कातिल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर शक कर दिए टुकड़े टुकड़े। बोरे में लाश, नेल पॉलिश ने खोले राज। डेंजरस इश्क का खौफनाक अंत। मोहब्बत की नगरी आगरा में मिंसी नाम की एचआर मैनेजर की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 24 जनवरी को आगरा के रामबाग ब्रिज के पास बोरे में एक लड़की का धड़ मिलने से पुलिस भी हैरान थी। बोरे में मिला धड़, ना सिर और ना पैर, चारों तरफ बस एक ही सवाल, इस क्रूरता को किसने अंजाम दिया? पहली नजर में ये तो साफ था कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि ये लाश किसकी है। और फिर इसी अंधेरे में एक छोटी सी चमक ने गुत्थी को दिशा दिखाई। लाश के हाथों पर लगी नेल पॉलिश। पुलिस ने तुरंत लापता लोगों की लिस्ट खंगाली और ध्यान गया ट्रांस यमुना क्षेत्र की मिंसी पर, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी। परिवार को बुलाया गया, घर की नेल पॉलिश से मिलान हुआ और रहस्य का पहला ताला खुल गया। शव मिंसी का ही था। एक बड़ी वजह बताई जा रही है सत्या की। हाँ, शक है, हमको शक विनय पे था और भी काफी लोगों पे शक है। विनय जो आरोप लगा रहा है, तो आपको क्या लगता है इस तरह की कोई घटना? उनसे कोई जो आरोप लगवा रहा है, हमको ऐसा लगता है विनय को किसी ने ये कहा हो कि अभी आप ये कर लो, मेन हेड विनय को रख दिया हो, विनय से कहा हो कि आप ये कर लो, हम आपको 4-5 महीने बाद आपको सेव कर लेंगे। और भी लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, हमको लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मिंकी एज उसके ऑफिस में काम करता था, उसी तरह से जानती है, बस 2 साल से, और पहले उसे जानती ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदली और शक ऑफिस में काम करने वाले विनय सिंह राजपूत पर गया। ये वही विनय था जो मिंसी के भाई के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रहा था। कड़ाई से पूछताछ में विनय ने बताया कि वो मिंसी पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। 24 जनवरी को दोनों का ऑफिस में झगड़ा हुआ। उसके बाद चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए सिर और पैर काट कर अलग अलग जगह फेंक दिए। कि मिंकी शर्मा के साथ काम करने वाला एक युवक जिसका नाम विनय सिंह है, जो इनके साथ पिछले 2 साल से काम करता था, और कुछ इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद ये मिंकी से शादी करना चाहता था। मिंकी उस शादी को रेजिस्ट कर रही थी, और उस दिन जब ये अपने ऑफिस आई, तो ऑफिस आने के बाद उस व्यक्ति ने, विनय सिंह ने, इसकी निर्ममता से हत्या कर दी। हालांकि मिंसी के परिवार वाले आरोपी विनय की कहानी को झूठ बता रहे हैं। उनका कहना है कि विनय अकेला ये सब नहीं कर सकता। मिंसी का उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने इस खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। महज 10 घंटे के अंदर इस पूरी घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी विनय राजपूत, जो कि उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके संबंध मिंसी नाम की लड़की से थे। आगरा पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 10 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन परिवार की मांग है कि इस घटना में शामिल बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव में लव मैरिज करने वाली लड़कियों और उनके परिवार को तुगलकी फरमान सुना दिया गया है। अब कहा गया है कि जो भी लड़की लव मैरिज करेगी उसके परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। लव मैरिज पर सुनाया तुगलकी फरमान। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार स्वीकार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर की शादी तो होगा सामाजिक बहिष्कार। जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लव मैरिज करने वालों का परिवार भुगतेगा सजा। भागकर शादी करने वाले
परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। लव मैरिज करने वालों के सामाजिक बहिष्कार का ये तुगलकी फरमान एमपी के रतलाम के पंचेवा गांव में सुनाया गया। प्रेमी जोड़ों के परिवार को चेतावनी देने वाला वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रतलाम के पंचेवा गांव की चर्चा होने लगी। मीडिया पंचेवा गांव पहुंच गई। गांव वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। पीट के बताया गया बहिष्कार उनके लिए, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे को वहां नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरी तरफ से मेरा बहिष्कार है कि मेरे को उनके वहां नहीं जाना है, मेरे यहाँ काम पे नहीं बुलाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनको जमेगा तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। पंचेवा गांव के कुछ लोगों ने वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक लव मैरिज करने वालों पर सुनाया गया तुगलकी फरमान बिल्कुल सही है। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि उनके गांव में लव मैरिज के कई मामले आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया। खुद मेरे दो छोरी लड़कियां कॉलेज जाती, मैंने बंद कर दिया उनको, क्योंकि मैं लड़कियों को भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। गांव का माहौल कहीं ना कहीं खराब हो रहा था, इसलिए आप लोगों को फैसला लेना पड़ा। यही स्थिति है सर, हमारी भी बालिका कॉलेज जाती, हमने भी बंद करा, उसको करना पड़ा सर। क्या करें, नहीं करें तो अब ऐसे भाग के जाती है। गांव में हमारी भी इज्जत है, हमारा समाज है। एमपी के रतलाम के पंचेवा गांव के वायरल वीडियो के मुताबिक भागकर शादी करने वालों के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। खेती किसानी में भी उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। दूध, फल, सब्जियों के लेन देन पर भी प्रतिबंध लगेगा। रतलाम के पंचेवा गांव में पिछले 6 महीने में 6 लड़कियों ने भागकर शादी की और इसलिए गांव के लोगों ने लव मैरिज करने वालों को चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम विवाह करने वाले गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। शादी के बाद लड़कियां माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती हैं। वो इस बात पर भड़के और सामाजिक बहिष्कार जैसा कड़ा फैसला किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन अभी जारी है। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग है कि पुलिस और प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम तक ले जाकर गंगा स्नान कराए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामले पर सियासी पारा चढ़ता रहा। आम तौर पर तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है। लोग माघ मेले में संगम पहुंचकर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इस स्नान का बहुत महत्व होता है। लेकिन इस बार का माघ मेला शंकराचार्य स्वामी